हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 2 एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन से स्ट्रॉन्ग बेस हैं। पहला ऑप्शन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो स्ट्रॉन्ग बेस होते क्या हैं? स्ट्रॉन्ग बेस वो चीज होते हैं जिनमें OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। पहला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। NaOH जब पूरी तरीके से वाटर में डिसअपिएट हो जाता है, मतलब कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, तो ये Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा ऑप्शन हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड सही है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, ये गलत ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा एक एसिडिक सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है। तो पहला हम ऑप्शन देखते हैं, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। सेकेंड ऑप्शन है इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। थर्ड ऑप्शन है इट हैज स्लिपरी फील एंड फोर्थ ऑप्शन है इट हैज अ बिटर टेस्ट। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। तो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में कि जो भी एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ये चीज हमने पढ़ी है बेस में। बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है इट हैज अ स्लिपरी फील, ये भी गलत है। और चौथा ऑप्शन है इट हैज अ बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट किसका होता है, हमने पढ़ा है बेसिस जितने भी होते हैं उनका बिटर टेस्ट होता है, एसिड जितने भी होते हैं उनका सोर टेस्ट होता है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच गैस इज रिलीज व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। कौन सी गैस रिलीज होती है जब एसिड रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस H2 गैस रिलीज होती है। इसमें हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन जो कि गलत है, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गलत है, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन, ये सही है। इसको हम अगर एग्जांपल से समझें तो हम एसिड मान सकते हैं HCl और मेटल हम कुछ भी मान सकते हैं Na। लाइक Na एक मेटल है, तो जब ये रिएक्ट होते हैं तो ये NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट इज कॉल्ड। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो वाटर और सॉल्ट फॉर्म करते हैं, पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा था। तो वो कौन सा रिएक्शन होता है, पहला ऑप्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और चौथा ऑप्शन है कंबशन रिएक्शन। तो जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्लस H2O वाटर फॉर्म करता है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो बी ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या चीज फॉर्म होती है जब भी सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। जब भी H2SO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है NaOH के साथ, तो ये Na2SO4 प्लस H2O फॉर्म करता है। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट को क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फेट को हम क्या बोलते हैं? Na2SO4। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl। NaCl आप देख सकते हैं NaCl इस रिएक्शन में फॉर्म हो ही नहीं रहा। तीसरा ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब Na2CO3, इस रिएक्शन में फॉर्म हो ही नहीं रहा है। और चौथा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इस रिएक्शन में फॉर्म नहीं हो रहा है। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द pH ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन इज। pH क्या होता है एक एसिडिक सॉल्यूशन का? तो ये क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार pH स्केल देख लेते हैं, pH स्केल कैसा होता है। ये 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। राइट हैंड साइड पे देखते हैं 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। यहाँ पे हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम मूव करते हैं तो H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, और वही हम राइट हैंड साइड पे जब मूव करते हैं 8 से 14 तक तो OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते हैं H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो वो सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक हो जाता है। एज वी मूव फ्रॉम 0 to 7, 6, 5, 4, 3 the acidic solution will be more stronger। राइट हैंड साइड पे जब हम मूव करेंगे 0 से 14 तक तो यहाँ पे सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं द pH ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन इज। पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन 7। तो अगर 7 से बड़ा होगा तो एसिडिक होगा क्या? नहीं। 7 से बड़ा होगा तो बेसिक हो जाएगा। लेस देन 7, अगर वो 7 से छोटा होगा तो वो बेसिक होगा या एसिडिक होगा? तो अगर वो 7 से छोटा होगा तो वो एसिडिक हो जाएगा। तीसरा देख लेते इक्वल टू 7। इक्वल टू 7 मीन्स अगर वो 7 के बराबर होगा तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा? अगर वो 7 के बराबर होगा तो वो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल। चौथा ऑप्शन देखते हैं ऑलवेज 7। हमेशा 7 रहेगा तो क्या वो एसिडिक रहेगा, बेसिक रहेगा? जी नहीं, अगर वो हमेशा 7 रहेगा तो वो न्यूट्रल होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं Which of the following is a property of bases? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है बेसिस की? तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। सेकंड ऑप्शन है दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। थर्ड ऑप्शन है दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिंग विद मेटल। एंड फोर्थ ऑप्शन है दे हैव अ सोर टेस्ट। तो पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि जब भी हम बेस की प्रॉपर्टी, एसिड की प्रॉपर्टी बताते हैं तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न करता है या ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करता है। वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न करता है। इसका मतलब यही एक एसिड की प्रॉपर्टी है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन हम देख लेते हैं दे टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। जी हाँ, बेस हमेशा रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
तीसरा ऑप्शन हम देख लेते हैं, दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्टिंग विद मेटल। ऐसा नहीं होता, ये एसिड की प्रॉपर्टी है। चौथा ऑप्शन है दे हैव अ सोर टेस्ट। जैसा कि हमने देखा था, एसिड जो है सोर होते हैं टेस्ट में, बेस हमेशा बिटर होते हैं टेस्ट में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट। इनमें से कौन सी चीज फॉर्म होगी जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ? तो हम देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। HCl जब भी रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ, तो ये क्या फॉर्म करता है? NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O। पहला ऑप्शन हम देखते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है Na2CO3 के साथ, तो ये सोडियम क्लोराइड NaCl और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस ही नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन हम देखते हैं, सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस नहीं होता है। चौथा ऑप्शन है सोडियम सल्फेट एंड ऑक्सीजन। सोडियम सल्फेट भी प्रेजेंट नहीं प्रोड्यूस होता है क्योंकि सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है, जैसे कि हम देख चुके हैं। NaCl को हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? पहला ऑप्शन है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। सेकेंड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। तीसरा है सिट्रिक एसिड और चौथा है कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में हम देख सकते हैं जब भी एसिटिक एसिड डिसिपेट होता है तो ये OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। और जैसा कि हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले ही, OH नेगेटिव आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ता है, इसका मतलब वो ज़्यादा बेस हो गया है नेचर में, बेसिक हो जाता है नेचर में, बेसिक इन नेचर। कंसंट्रेशन HCl मतलब जब भी HCl डिसोसिएट होता है तो H पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इसका मतलब है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। क्या चीज फॉर्म होती है जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है? तो जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है, तो पहला ऑप्शन दिया वाटर, दूसरा ऑप्शन दिया सॉल्ट, तीसरा ऑप्शन दिया बोथ A एंड B और चौथा ऑप्शन दिया हाइड्रोजन गैस। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो ये हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो पहला ऑप्शन सिर्फ वाटर दिया है, दूसरा ऑप्शन सिर्फ सॉल्ट दिया है, तीसरा ऑप्शन बोथ A एंड B। बोथ A एंड B मतलब वाटर एंड सॉल्ट दोनों प्रोड्यूस करता है। जैसा कि हम देख सकते हैं वाटर और सॉल्ट दोनों ही प्रोड्यूस करता है, तो C ऑप्शन सही है। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज। pH न्यूट्रल सॉल्यूशन का क्या होता है? जैसा कि हमने pH स्केल में देखा था, न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH हमेशा
7 होता है। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड कॉमनली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स। तो हमें बताना है कि कौन सा वीक एसिड है जो ज्यादातर यूज करते हैं पिकल्स का प्रिपरेशन करने में। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, वीक एसिड हमारा एसिटिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो यहां पर CH3COOH हमारा आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। इन अ न्यूट्रल सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज डैश टू दैट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन का, हाइड्रोजन आयन मतलब H पॉजिटिव आयंस का, वो डैश होता है हाइड्रोक्साइड आयन के बराबर, OH नेगेटिव। तो हमें बताना है जब भी सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है तो H पॉजिटिव आयन ना कम होता है ना OH नेगेटिव आयन कम या ज्यादा होता है। इसका मतलब ये दोनों बराबर रहते हैं। तो इसका आंसर होगा इक्वल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। डैश इज अ बेस कॉमनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। इनमें हमें बताना है कि कॉमनली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप में क्या यूज होता है। तो सोप के मैन्युफैक्चरिंग में सोडियम क्लोराइड ज्यादातर यूज होता है, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट होता है तो क्या फॉर्म होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम सल्फाइड प्लस H2O फॉर्म करता है, वाटर। कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मूला होता है CaSO4। तो ये थे हमारे चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप आंसर एंड लॉन्ग टाइप आंसर की सीरीज भी लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल फ्यूक्यू एजुकेशन से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।